इस समय हम उस जगह पर हैं जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, यानी आर्च रेलवे ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे हैं, चेनाब रेलवे ब्रिज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये अंतिम चरण में है, यानी इसके डेक का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है और ये एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है। इस सपने को पूरा करने वाली टीम हमारे साथ है। हम उससे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के चैलेंजेज उनके सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 से ये काम शुरू किया गया था। आज की अगर हम बात करें तो 2022 हो रहा है। तो ये काम कितना चैलेंजिंग है, किस तरह से उसमें चुनौतियां आई, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम है इंजीनियर्स की। आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोपाल राजू जी से। सर, आपने कब यहाँ पर काम शुरू किया और जब आप आए थे तो आपको पहली फीलिंग क्या आई थी? ये पहले पहले हम लोग 2004 से सर्वे का और आगे का अंदर का भी काम चल रहा था। हम लोग सर्वे देखने के लिए आ रहा था। वो टाइम में ये पोर्शन एक अप टू चनाब ब्रिज 2003 में सर्वे हो चुका था, फाइनलाइज हो चुका था। इसमें 2000 चनाब ब्रिज को 2004 में अवार्ड, अगस्त में अवार्ड हो चुका था काम। हम लोग वो काम अवार्ड किया है, मगर यहाँ का रास्ता नहीं था। दोनों जगह में पहुँचने का रास्ता नहीं था। हम लोग खानतान बोल के है इधर, यहाँ से 14 किलोमीटर नीचे, वहाँ से हम चल के आते थे इधर। और चल के आके इधर वो पहला जो ब्रिज का सर्वे सारी कुछ काम कर लेते थे और दिन में लौटते थे। बाद में ये स्टार्टिंग में इधर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड जैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को इधर मटेरियल ला के उसको कैंप खड़ा करने का भी रास्ता नहीं था। उन्होंने सारी छोटा छोटा शीट्स और एंगल, स्टील, सलिया गिलिया, खच्चर और आदमी से उठा के लेके आके पहला कैंप्स एरेक्ट किया, लेबर कैंप्स को चालू किया। तब तक रास्ता भी चालू हो गया था काम, टनल का काम चालू हो रहा था, उसके लिए रास्ता भी बनाने के चालू कर दिया। हम लोग धीरे धीरे रास्ता बनते थे, मगर उसका रास्ता नहीं बोल के जो हम लोग बैठा नहीं था। हम लोग सारे एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ आदमी से लेके आके सामान को कर सकता है वो कर लिया था। और इधर का इन्वेस्टिगेशन करने का था, पहले फाउंडेशंस और डिज़ाइन करने का वो, उसके लिए हम लोग ड्रिलिंग करने का था। बोरलॉग बोलता है हम लोग, उसका डिटेल्स लेके मट्टी का सैंपल लेके हम चेक करने का और मट्टी का स्ट्रेंथ को चेक करने का, ये काम हम तेजी से हम लोग छोटा छोटा मिशंस को कच्चा के ऊपर लेके आके इधर असेंबल किया। असेंबल करने के बाद ड्रिलिंग चालू किया सारी। बाद में इधर लोग आना चालू हो गए, धीरे धीरे जो लोग इंजीनियर्स आना चला। पहले ये एरिया इंटीरियर थे, बाहर का इंजीनियर नहीं आने का इनकार करते थे। यानी अंदरूनी इलाका था, यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, साथ ही साथ यहाँ पहुँचना मुश्किल था। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से चेनाब नदी बह रही है। और चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो हिमाचल से निकलती है, उसके बाद जो है ये जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है और वहाँ से ये इस इलाके में आती है। और इस नदी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पानी अचानक बढ़ता है, पहाड़ की नदी है और ज़बरदस्त नदी है। और जिस इलाके को चुना गया चेनाब ब्रिज के लिए, वो इलाका आप देख सकते हैं। तो खास तौर पर इसी इलाके में ये ब्रिज क्यों चुना गया? ये इलाके में ये हम लोग खड़ा है, ये स्पॉट बोलते हैं, इधर का डोलोमाइट का पत्थर है, वो हार्ड है। बाकी का आगे का आप ऊपर गया तो सारी मरी बोलता है, वो सॉइल यंग रॉक बोलता है, हम लोग यंग रॉक बोलते हैं, और उसमें स्टेबिलिटी बहुत कम है। और ये भी है इधर का नदी को कट करता है सीधा, पहले परपेंडिकुलरली पास होता है अलाइनमेंट, ये सूटेबल अलाइनमेंट थे। और गार्ज पोर्शन मतलब रिवर का पोर्शन में विड्थ बहुत कम थे इधर। और दोनों साइड में हमको फाउंडेशन करने के लिए रॉक है, उसका वजह से ये इलाका चूज़ किया है। ये नदी का नीचे से डेक का टॉप तक 359 मीटर हाइट है। और ये इसमें फाउंडेशन करने के लिए बहुत चुनाव थे हम लोग को। पहला फाउंडेशन नीचे जाके उसको टेस्ट करने का भी बहुत चुनाव थे। स्टीप स्लोप थे, 77 डिग्री 80 डिग्री का स्लोप थे। वो स्लोप में आदमी नहीं पहुंच सकता था। पहले हम लोग ट्रेसर पाथ बोलते थे, आदमी का छोटा 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 रास्ता बनाते थे आदमी जाने के लिए। वो रास्ता बनाने के बाद हम लोग धीरे धीरे वो रास्ता को मिशन से
जो पोक लाइन से वाइडनिंग करते थे, चौड़ा करते थे, चौड़ा करके बाद में हम लोग नीचे का ड्रिफ्ट बनाए थे, फाउंडेशन आर्च किधर बनाना था फाउंडेशन का, पहला वो इन्वेस्टिगेशन में ड्रिफ्ट बोलता है, वो छोटा टनल है, वो 100 फुट का टनल्स अंदर करके उसका क्रॉस टनल भी बनाया। उसमें हम लोग शेयर टेस्ट और सेटलमेंट का जो कुछ टेस्ट पैरामीटर्स चाहिए वो सारी टेस्ट कर दिया था, करके उसको साइल सैंपल्स लैब से चेक करा के बाद में इसका स्ट्रेंथ को फाउंडेशन के एसबीसी बोलता है, शेप बेयरिंग कैपेसिटी को हम लोग लास्ट में डिज़ाइन के लिए चूज़ किया है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर जब होता है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो नींव मजबूत करने का काम किया गया। और यहाँ पर भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है विश्वमूर्ति, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ये प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट में ये जो मेहराबदार स्ट्रक्चर चुना गया, यानी आर्च वाला पुल होगा, सीधा सीधा पुल नहीं बन सकता था? नहीं, सीधा पुल नहीं बन सकता था। एक्चुअली ये 359 मीटर्स हाइट है, इसके लिए दूसरा मेथड नहीं था, आर्च ही सूटेबल था, इसके लिए चुन लिया ये। अच्छा, आर्च ब्रिज में क्या फ़ायदे क्या होते हैं? आर्च ब्रिज फ़ायदा क्या है, इसमें एक्चुअली जो रिवर का बीच में किधर भी हम लोग फाउंडेशन ज़रूरी नहीं पड़ेगा। इट इज़ कंप्लीट, ये जो स्पैन है 467 मीटर स्पैन का, यही सूटेबल था, आर्च ही सूटेबल था वो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए ऑन बोथ साइड्स। तो ये आर्च ही क्यों बनाया गया? ये तो बड़ा कि मेनली आर्च के लिए ये चूज़ किया था। इसमें बीच में 300 ऊपर मीटर का खंबा बनाने का, पियर बनाने का, कॉलम बनाने का नहीं हो सकता है। और इसमें जगह का ऐसा फाउंडेशन का नीचे में रॉक है, उसके लिए रॉक का चूज़ किया है था। आर्च बनाया है तो आर्च का ऊपर जो कुछ फोर्सेस आता है, लोड आता है, उसको दोनों साइड में हिल में ट्रांसफ़र होता है वो लोड, वो उसके लिए चूज़ किया। मगर बड़ा स्पैन ज़्यादा, वो रिवर का गार्ज विड्थ ज़्यादा था, उसके लिए आर्च का फिटिंग होता है, दूसरा छोटा स्पैन को इधर फिट नहीं कर सकता है। तो मेहराबदार स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा मेहराब का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें जो लोड होता है, उसका जो प्रेशर बनता है, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। और एक और फ़ायदा होता है इसमें, मैंने सुना था कि जो मेहराबदार स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कोई ना कोई एक की होती है, अगर आप निकाल दो तो पूरा मेहराब बैठ जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ की का इश्यू नहीं आता है। फाउंडेशन का मजबूत होने का है और लोड ट्रांसफ़र करने का। वो ये एक और चीज़ मैं देख रहा था, यहाँ बड़ी ऊंची सी जो एक केबल क्रेन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये केबल क्रेन जो है किस तरीके से कोई विश्व स्तरीय केबल क्रेन है और कितना टाइम हो गया इसको चलते हुए? 2012 में इसका हमने लोड टेस्ट कर लिया था। 2012 के बाद आज तक ये चल ही रही है। हमारे यहाँ पे जो स्टील यूज़ हुआ है, 30,000 मीट्रिक टन स्टील यूज़ हुआ है आर्च चनाब ब्रिज को बनाने में। आउट ऑफ 30,000, 20,000 मीट्रिक टन जो स्टील की इरेक्शन है वो इस केबल क्रेन से हमने की है। इस केबल क्रेन की जो कैपेसिटी है, सिंगल अगर हम इसको काम करेंगे तो 20 मीट्रिक टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, और अगर हम कंबाइन इसको यूज़ करते हैं, दो केबल क्रेन्स हैं ये, दोनों को अगर हम कंबाइनली यूज़ करते हैं तो 36 मीट्रिक टन इसको हम लोड को हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे सेगमेंट्स थे वो जैसे आर्च में 1100 सेगमेंट्स हमने यूज़ किए हैं आर्च को इरेक्ट करने में। 1100 सेगमेंट्स की जो वेट था वो सब 38 मीट्रिक टन से कम था। तो इस केबल क्रेन की कैपेसिटी उस हिसाब से रखी गई है ताकि हर एक सेगमेंट आर्च को हम इससे लिफ्ट कर सकें, और जो बाकी सेगमेंट्स हैं, पियर्स के सेगमेंट्स, ट्रसल के सेगमेंट्स को भी एक एक सेगमेंट को हम लिफ्ट करके इससे ले जा सकें। यहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के बाद ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो हम कह सकते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, और जिसके अंदर जो है जो जियोलॉजी है उसको समझना भी ज़रूरी है, और उस जियोलॉजी को समझकर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, क्योंकि नेचर के साथ आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ जो है आपको एक तरीके से सहयोग करके चलना होता है। मलिक साहब, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपने स्ट्रक्चर शुरुआत कर दी और बड़ा लंबा टाइम लगा, इतना लंबा टाइम क्यों लग गया? एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। इंजीनियर तो बर्न होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज। हमारे काफ़ी सारे पहले चैलेंज हो गया, हमारा जियोलॉजी हो गया था। इसमें जियोलॉजी काफ़ी टफेस्ट चैलेंज वहाँ के डोलोमाइट फॉर्मेशन है। इस जोन में अगर आपको कोई एग्जिस्टेंस करना है, इसको काफ़ी एक्सप्लोर करना पड़ता है।
तो एक्सप्लोर करना पड़ा, तो काफ़ी सारे उसको स्टेबलाइज किया गया। वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद वो दूसरी चैलेंज आ गया हमारा कि कर्व में लंचिंग करना था, जो पहले अनोखा है, जो आपको वायडक्ट पार्ट में आपको देखना मिलेगा 2.74 डिग्री में उसको लंचिंग किया। सेकंड, उसके बाद थर्ड चैलेंज है, सबसे जो अनोखा चैलेंज है, इसका आर्च का इरेक्शन करना है। आर्च इरेक्शन जो एक मामूली बात नहीं, क्योंकि आर्च के दोनों सपोर्ट अलग अलग हाइट में है, तो दोनों साइड के यहाँ से कोडी एंड हम लोग खड़े हैं, जब भी दूसरी एंड है उसके कहते हैं बक्कल एंड बोलते हैं, जो आपके जम्मू एंड बोलते हैं, वो 29 मीटर नीचे है। तो दोनों आर्च का स्पैन अलग हो जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिल रहा है। हमें दो ब्रिज नहीं बनाना, एक ही ब्रिज बनाना है, इसको मीट भी करना है, एक ही पॉइंट पे करना है, ताकि 0-0 पॉइंट में मैच करे। ये एक बड़ी चैलेंज हुआ, उसको भी चैलेंज यही इंडियन कंपनी सभी ने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे सभी कंपनी का योगदान रहा, इसमें सभी चीज़ ऐसी चीज़ किया गया कि ताकि 0-0 पॉइंट में मैच करे। इसको हैंग किया गया कि आज को आज एक कैंटिलीवर के हिसाब से, तो एक प्रॉपर कैंटिलीवर हो पाया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टेम्पररी पियर इरेक्ट किया था दोनों पियर में, 40 एंड 50 में। 40-50 से टोटल चीज़ को एक केबल के थ्रू हम उसको लिफ्ट करते गए, उसी को एडजस्ट करते गए कि हर स्पैन बढ़ते टाइम में आपको सर्वे किया जाता। सर्वे एक दिन में नहीं होता, दिन में एक दिन में 2 बार होता था, सुबह होता था, शाम की टेम्परेचर का लिहाज रहता था। ये तो हो गया आर्च इरेक्शन चैलेंज। और एक था कि इसकी जो वेल्डिंग है वो काफ़ी अनोखा है। यहाँ पे वेल्डिंग को आपको अभी हमें इतना एक्सपर्ट बन चुके हैं, यहाँ पे जो बन चुके हैं, इनकी कहीं पे 0 डिफेक्ट भी आता है। हमें यहाँ पे यूज़ किया गया POV2 पहली बार यूज़ किया गया। ये प्रोजेक्ट अनोखा इसीलिए किया कि यहाँ पे जो भी योगदान रहे, हर प्रांत, हर सेक्टर पे, चाहे आप अफकॉन से, कोंकण रेलवे से, नॉर्दर्न रेलवे से, CIL भी, बहुत सारे एजेंसी इसमें इन्वॉल्व रहे, और इनके काम ऐसा रहा कि इसको 0 डिफेक्ट ही बना पाए। छोटी सी लेबर भी स्टार्ट किया, वो भी अपने डेवलप हो चुके हैं, इंजीनियर्स भी डेवलप हो चुके हैं। तो इसमें पूरा देखा जाए कि इंडिया का एक जो है ना, इसकी इंडियन इंजीनियर ही इसको कर पाया। तो इंडियन इंजीनियर्स ने ये किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है सामने आपके। दुनिया का सहयोग लिया गया, ऐसा नहीं है कि दुनिया से कोई अलग थलग रहे, लेकिन अपने दमखम पे बनाया हुआ ये पुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में यहाँ से आप भी होकर गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। और ये जो सपना देखा गया, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, और जल्द ही इसका डेक पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पर डेक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेक यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, और धीरे धीरे करके इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगस्त तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, और जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा, और ट्रैक बिछाने के बाद बाकी दूसरे काम किए जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद इस पर ट्रेन चलेगी। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चेनाब ब्रिज।